तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले आप लोगों का 10th क्लास का 7th चैप्टर ना, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, CBSE वालों जल्दी जल्दी बोल डालो, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये बहुत आसान मतलब है इसका, फिलहाल उसके बारे में हम नहीं जानेंगे इस वीडियो में। देखो डायरेक्ट चैप्टर कर लूँगा, तो बस उसी से मतलब रखना। ओके, तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर होने वाला है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की थोड़ी सी घुस के बाद थोड़ा सा नीचे से जान लेते हैं चैप्टर को। तो यार ये देखो तुम्हारे चैप्टर का फॉर्मूला है, जिसको यहाँ से मैं भगा देता हूँ, कट। ओके ठीक है, अब तुम लोग देखो मैं सिखाना क्या चाहता हूँ। मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये हो तुम लोग, ये हो कौन, ये हो तुम, ठीक है। तुम हो ए, तुम्हारा नाम क्या रख दिया मैंने ए। देखो मैं तुम्हारा नामकरण भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये तुम हो, एंड ये तुम्हारा एक और कोई फ्रेंड वगैरह है, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ तुम्हारे दोस्त का। ये है तुम्हारा दोस्त, भयानक से राक्षस जैसा, जो भी तुम मान सको, ठीक है। एंड इसका नाम मैंने रख दिया बी। अब तुम हो ये, एंड तुम्हें जाना है यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने, पैरों में नहीं जाना उसके। तुम्हें ये हो एंड तुम्हें इसके पास जाना है। तो यहाँ से जो तुम्हारा रास्ता रहेगा ना जाने का, यानी कि बेसिकली बोलूँ तो जो डिस्टेंस रहेगा, हम तुम्हारे इस वीडियो में उसी डिस्टेंस फार्मूले के बारे में जानेंगे। ओ मैंने बता दिया डिस्टेंस फार्मूले के बारे में। अरे यार अभी कहाँ बताया है। अच्छा वो जो तुम लोगों ने फार्मूला देखा था ना, वो डिस्टेंस फार्मूला। कहोगे मैंने पहले से क्यों लिख रखा था। देखो तुम लोगों को बता दूँ, मैं दिन में भी एक वीडियो बना रहा था यार तुम लोगों के लिए, लेकिन उस टाइम पता है इस डिवाइस के अंदर की पता है कितनी बैटरी थी, मात्र 3% थी। बेवकूफ़ी देखो, मैं 3% में वीडियो शूट कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा था कि एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा कि काम हो जाएगा। लेकिन फिर अब सोचा अब चलो अब तो चार्ज हो चुका है, लेकिन अभी मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। पूछो क्यों। देखो काम आधा नहीं छोड़ना चाहिए ना, वो मैं तुम्हें वो पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल अब तुम देखो डिस्टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग खाली डिस्टेंस का पता लगाएंगे कि डिस्टेंस कैसे पता लगाया जाएगा। इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, जिसको कहाँ से लिया गया है, पाइथागोरस में से लिया गया। पाइथागोरस क्या होता है वो तो तुम लोग जानते ही होगे, कि जो ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं ना इस टाइप से। देखो हाईलाइट भी मैंने जभी का कर रखा है, दिन में जब मैं शूट कर रहा था, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस के बारे में इस वीडियो में बाद में कभी जानेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो पाइथागोरस होता है बड़ी फेमस चीज़ है, जो आप 6th क्लास से लेकर के पढ़ते हुए आ रहे हो। 9th में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था पाइथागोरस के बारे में। ओके सो अब पाइथागोरस के बारे में इतना कुछ तो जानना है नहीं, तो बस इतना मान लो कि पाइथागोरस का एक और वर्जन है ये वाला फॉर्मूला। एंड इसी फॉर्मूले से हम वही सब कुछ जानेंगे, बस डिस्टेंस जानेंगे। क्या जानेंगे, डिस्टेंस जानेंगे कि क्या डिस्टेंस है। तो अभी आपके दोस्त को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से। अच्छा तुम लोगों को भी जाना है, नहीं तुम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बार तुम डिस्टेंस फार्मूले को और जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कलर ले लेते हैं। एंड देखो डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है। सबसे पहले इस तरह से रूट बनाना है, रूट बना करके x2 में से x1 को, अच्छा रुको अब वीडियो छोड़ के मत भाग जाना, मुझे पता है तुम लोग ऐसा कुछ देखने के बाद वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, मुझे सब पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम लोग इस फार्मूले के बाद समझा भी दूंगा। फार्मूला बहुत आसान है, तुम बिल्कुल समझ जाओगे इसको। तो देखिए x2 में से x1 को माइनस करना है, फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर, और फिर जो तुम्हारा जवाब आएगा उसके अंदर यही सेम चीज़ करनी है। x है तो y भी रहेगा, तो y2 में से y1 को यहाँ पर तुम लोगों को सिंपली माइनस करना है और उसका भी स्क्वायर कर देना है, यानी कि सीधा बोलूँ तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर देना है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो तुम लोगों ने जैसे पहला क्वेश्चन है तुम लोगों का, हिंदी में एक बार बोल देता हूँ कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियों को ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंपल बोला डिस्टेंस को पता लगाना है। एंड नीचे भी तुम लोगों का इंग्लिश में वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि तुम लोगों को जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन्हीं के जो है डिस्टेंस का पता लगाना है। किस तरह से पता लगाएंगे, इसी फार्मूले से पता लगाएंगे। बहुत आसान तरीका है फार्मूले को समझने का, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले इसके अंदर तुम लोगों ने एक चीज़ गौर करी, मैंने बोला था कि युग्म के बीच में, किसके बीच में, युग्म यानी कि पेयर। अब पेयर क्या होते हैं हर वीडियो में समझा देता हूँ, जिसके अंदर पेयर का यूज़ होता है। और एग्जांपल में पता नहीं क्या देता हूँ कि मान लो तुम दुकान पर जाते हो, तुम्हारे 2 जूते चप्पल होते हैं, इस टाइप से तुम्हारी 2 चप्पल होती है ना, कैसी होती है, ऐसी होती है ना,
तो ये जो तुम्हारी चप्पलें हैं, हंसना मत, मेरे को आती है ड्राइंग बनानी बट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो देखो ये जो तुम्हारी मतलब चप्पलें रहती हैं ना, अब यही जो तुम्हारी चप्पलें हैं, इन्हीं चप्पलों का ये क्या होती हैं, हमारे युग्म होते हैं। क्या होते हैं? युग्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? युग्म होते हैं। अब युग्म यानी कि पेयर, सीधा बोल दो ना, जोड़ी होती हैं, चप्पलों की जोड़ी, जूतों की जोड़ी। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरह से जब तुम चैप्टर को करते हो तो उसके अंदर भी तुम लोगों को अलग अलग तरह के पेयर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम समझते हैं इक्वेशंस के बारे में। जैसे कि तुम लोगों ने यहाँ पे चौथा चैप्टर पढ़ा था, 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर जो था, जिसके अंदर तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन सीधा बोलूँ तो यानी कि रैखिक समीकरण, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके बारे में तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। सो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, क्या कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया हुआ था? क्या इस टाइप से था उधर? हाँ था तो सही, बहुत मारूंगा। ऐसा नहीं था उधर, उधर कुछ ऐसा भी था, मतलब कि वहाँ पर कुछ ऐसा भी था, समझ रहे हो। यानी कि वहाँ पर तुम लोगों को एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसे 2 पार्ट दिए हुए थे। मान लो क्वेश्चन नंबर ए है, उसके में अंदर इस टाइप से दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, इस तरह से दिया था। तो ये क्या होता है? हमारा पेयर होता है। क्या होता है हमारा? ये पेयर होता है। ठीक है, पेयर यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्म। क्या बोलते हैं? युग्म। यानी कि जैसे तुम्हारे जूते चप्पलों के युग्म होते हैं, कंघा शीशा के युग्म होते हैं, डिब्बा बाल्टी के युग्म होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे इन्हीं चीज़ों के युग्म होते हैं। जैसे जूते चप्पल, कंघा, शीशा, इस टाइप से तुम्हारा मैथ में भी इन चीज़ों का युग्म होता है। इसी तरह से तुम लोगों को चैप्टर के अंदर जो है किस चीज़ का युग्म दिया हुआ है? कुछ तरह की दूरियों का जो है पता लगाना है बिंदुओं के युग्म के ज़रिए। किसके ज़रिए? बिंदुओं के युग्म के ज़रिए तुम्हें इस चीज़ों का पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या बोले, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पर तुम लोगों को जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इनके बीच में जो है तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बट डिस्टेंस पता लगाना। डिस्टेंस पता लगाने का वही सिंपल सा फॉर्मूला है जो तुम लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, तुम लोग देख चुके हो बड़ी बड़ी आँखों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट के अंदर हम जान लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक्स वाई और वाई को जान लेते हैं, थोड़ा सा वाई भाई और एक्स भाई को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब तुम लोग कुछ इस टाइप से ग्राफ को ड्रॉ करते हो, तो ग्राफ कैसे बनाते हो? इस तरह से बना सकते हो। चलो ग्राफ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए तुम लोगों का ग्राफ होता है, किस तरह से होता है? एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ढंग से कर दूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे। मुझे नहीं पता ना वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही होगी आपके फ़ोन में। तो यहाँ पर जो है अब ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो तुम लोगों का ये वाला पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, कुछ पोर्शन वगैरह रहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट वाला। अब ये बोल दो ये भी नहीं आता, हमको नहीं आता क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हमारा कौन सा होता है? फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये तो तुम जानते होंगे, जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। लाइक दिस। अब जो तुम्हारा ये वाला साइड रहता है, ये वाला, जैसे कि यहाँ पे जो तुम्हारी काउंटिंग रहती है, यहाँ पर कौन सी रहती है? प्लस वाली रहती है। एंड यहाँ पर जो तुम्हारी रहती है वो किसकी होती है? माइनस की होती है। ठीक है, किसकी होती है? वहाँ पर माइनस की होती है। अब देखो ये चीज़ तुम लोग एक बार समझ गए ना? बहुत बढ़िया, आज बहुत जल्दी समझ रहे हो तुम लोग। ठीक है, क्योंकि छोटा और आसान चैप्टर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, अभी राइटिंग वगैरह पे ध्यान मत देना, बस इसको पढ़ो। और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ देखो, ये भी वाई है और ये भी वाई है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है? ये भी हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है? हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, समझते हैं हम इसको थोड़ा सा। यहाँ पर जब तुम इसके अंदर मान लेते कोई भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अंदर मान लेते तुम लोगों ने कोई भी पॉइंट ड्रॉ करा, यहाँ पर मान लो ड्रॉ करा। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर मान लेते तुम लोगों ने, यहाँ पर नहीं करा, कहीं पर भी कर दिया। एग्जांपल के लिए यहाँ कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, अब जो तुम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करा, हम क्या कहते हैं कि मान लो तुम्हारा जो पॉइंट निकला है वो है -5 और हमारा 2 है, ठीक है। -5 और 2 बस मान लो। तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो तुम्हारा एक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा एक पार्ट हो गया। अब इसी तरह से तुम्हें इसके अंदर युग्म दिया जाएगा, तो युग्म के अंदर क्या होगा, एक और तुम लोगों को ऐसा ही दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, जैसे कि -4 और 6। अब यहाँ देखिए, इस तरह से तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना, उसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख करके दिया जाएगा। अब यहाँ पर तुम समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर जैसे कि तुम जानते ही हो कि इस तरह से मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। एंड अब यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा क्या होता है, एक्स वाला पार्ट होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो। और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा कौन सा पार्ट होता है, वाई वाला पार्ट होता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, जैसे कि तुम लोगों ने अभी पहले 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, तुम लोग क्या पढ़ चुके हो, इसको रुको मैं साइड कर देता हूँ, रुको साइड नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नीचे ही चल लेते, बहुत पेज है, पेजों की कमी नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि मान लेते हैं एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर है 5 के, ठीक है, मान लो। और एक और है कि 3x + 2y बराबर है 7 के, ठीक है। इस तरह से तुम लोगों को इक्वेशन दिया जाता था। तो तुमने क्या सीखा था उसमें कि a1/a2। अब तुम समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि x1 और y2 आया कहाँ से। तो बस मुझे इसके आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब हम चलते हैं वापस से ऊपर, सच में ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पर हमें आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, क्या देख सकते हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, वो आप जानते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, x1 हमारा कितना है, -5 है, एंड y1 हमारा कितना है, 2 है, y1 हमारा कितना है, 2 है। इसी तरह से इसके अंदर ये भी x है एंड ये हमारा y है, ठीक है। अब इसके अंदर जो x है ये हमारा क्या होगा, x2 हो जाएगा, और ये जो हमारा y है इसके अंदर ये क्या होगा, हमारा y2 हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यही वाला जो फार्मूला था ना, ये वाला फार्मूला, इस वाले फार्मूले को यहाँ पर लगा देंगे। बहुत आसान फार्मूला है, दिख रहा है बड़ा सा लेकिन आसान है। तुम एक बार इसको मतलब करोगे ना सॉल्व, मतलब इस फार्मूले का जब तुम यूज़ करते जाओगे तो अपने आप ही तुम्हें जो है ये वाला फार्मूला याद हो जाएगा। याद रख लेना इस फार्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काम का तो है ही। चैप्टर इसी के ऊपर है, मतलब ये वाला जो तुम्हारा है जो मैं करा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से फटाफट। एंड जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, जब तक तुम लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना बस, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द, बोल दिया मैंने, कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये 2 हमारा क्या है, x1 है, क्या ये हमारा x1 है, रुको ये हमारा एक सेकेंड, देखिए ये 2 क्या है हमारा x1 है, और ये क्या है हमारा, सॉरी ये क्या होता है हमारा y होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, y1 है। तो यहाँ पर, और ये क्या हो गया हमारा, फिर x2 हो गया ना, और ये क्या हो गया हमारा y2 हो गया। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। एंड फिर असली वाला हल मत उठा लेना तुम लोग, ओके। सो यहाँ पर देखिए अब हम हल लिख के कैसे सॉल्व करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है कि 2,3 है यहाँ पर, ठीक है, और 4, और क्या दिया है हमको यहाँ पर 4,1 दिया हुआ है। एवं मैं तुम लोगों को तरीके से बता दूंगा, फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वालों के लिए भी बताऊंगा, हिंदी वालों के लिए भी। सबसे पहले CBSE वाले सुन सकते हैं, यहाँ पर CBSE, ठीक है, CBSE वाले यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तुम लोगों को पता है क्या लिखना रहेगा कि लेट, यहाँ पर तुम लोगों को क्या लेट करना पड़ेगा, लेट x1। ये पता तुम क्यों लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर चेक करेगा ना वो बेचारा अनपढ़ बैठता है, तो उसको तो पता रहेगा नहीं कि x1 x2 क्या होता है। तो यहाँ पर तुम लोगों से बताना पड़ेगा लेट x1 = 2 है, एंड लेट x2 हमारा, यहाँ पर देखो x2 अपने मन से नहीं लेने का, x2 हमारा 4 है, ठीक है। एंड इसी तरह से यहाँ पर लेट y1 ना, लेट y1 हमारा 3 है,
एंड इसी तरह से लेट y2 हमारा कितना है, देखो इसका मतलब लेट मतलब ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट y2 हमारा कितना है, जल्दी जल्दी बोलो कमेंट में, मेरे से पहले बोल दो। बोल दिया 1 है। मुझे पता है शायद कमेंट बंद हो सकता है इस वीडियो का, अब वो क्यों बंद है मुझसे पूछना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तुम लोगों ने इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तुम इस क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। सबसे पहले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि x2 में से हमें जो है सिंपली x1 को माइनस करना है, फिर जो जवाब आएगा उस पूरे का स्क्वायर कर देना है, और फिर उसके बाद जो जवाब आएगा उसके अंदर हमें क्या करना है, यही सारा अभिक्रिया चलानी है, y के साथ भी यही सब कुछ घटना हमको करनी है, और फिर उसका भी स्क्वायर कर देना है। लास्ट में जवाब आएगा ना उसका हमें रूट निकाल देना है। अब वो निकलेगा कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा रूट के अंदर देखिए, रूट में x2 हमारा कितना है, देखिए x2 हमारा 4 है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं कि 4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि 4 माइनस 2 करना है। तो यहाँ पर हम जो है रख सकते हैं 2, और फिर इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम जो है y2 को एक बार ढूंढते हैं। y2 हमारा कहाँ है, 1 है। ओके, तो 1 माइनस 3 हम कर देंगे, एंड फिर इस पूरे का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हो, बहुत आसान है ये चीज़। अब इसी तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, तो जल्दी से बताओ कितना बचेगा, 3 बचेगा कि 1 बचेगा या 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, तालियां, आप जीत गए 7 करोड़। तो अब इसी तरह से अब यहाँ बताइए कितना बचेगा जी, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, हो गया। अब फिर से रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो, 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो, 4 आ जाएगा, इतनी जल्दी क्या। अब इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8। अब इसका हम बाहर निकाल सकते हैं, कैसे बाहर निकाल सकते हैं इसको हम, बहुत आसान तरीका है इसको बाहर निकालने का, रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए 8 को मैं एक बार आप लोगों को रफ़ करके दिखा देता हूँ साइड में। रफ़ के लिए मैं एक बार रफ़ सा कलर ले लेता हूँ, कुछ बेकार सा कलर, जैसे कि ये। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को पसंद है कि नहीं, कोई नहीं। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं अरे ये तो अच्छा चल रहा है, 2 इंटू 2 सॉरी, ठीक है। अब देखिए हमें जब रूट निकालना होता है तुम एलसीएम भी ले सकते हो चाहो तो यहाँ पर देखिए हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि 2 का कॉमन ले लेते हैं, मतलब 2 संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा मान लो 3 इंटू 3 है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 2 संख्या का कॉमन ले लेते हैं। या तो इन्हें ले सकते हैं या फिर इसे ले सकते हैं, या तो हम जो है इसे ले सकते हैं या फिर हम इसको ले सकते हैं, यानी कि कोई से भी 2 संख्या को। मैं सोच रहा शायद तुम लोगों को अगर नहीं आता होगा तो सीख लोगे ना। तो यहाँ पर जो है जब कॉमन ले लेते हैं तो एक बाहर ले लेते हैं एंड दूसरा वाला रूट के अंदर जाता है। तो यही तुम्हारा आंसर है, तो यही तुम्हारा जो है आंसर है। अब देखो इसका मैं कैसे चेंज कर देता हूँ पूरे को, एक बार इसको जो है हम यहाँ पर सिंपली चेंज कर देते हैं, हो गया चेंज, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ एंड यहाँ पर चलिए दोस्तों, ये वाला तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको उतार सकते थे तुम लोग, अभी तक मेरे से मिट गया वो गलती से, कोई नहीं, अब मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस वाले सबको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसा है, इजी क्वेश्चन है। अब बोल दे कि मुश्किल है, मुश्किल है तो ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हो। तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लेट सपोज क्या करते हैं, लेट सपोज में यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लू कलर से कि x1 हमारा, कि यहाँ पर देखिए ये a क्या है हमारा, x1 है, और ये क्या है हमारा y1 है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमें जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था डिस्टेंस फार्मूला है। आप कहोगे इसके अंदर डिस्टेंस कहाँ निकाल रहे हैं हम, तो ये देखिए हम इसके अंदर a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। आप कहोगे ये पता कैसे चलेगा, देखो आप अभी पता चलेगा। ये वाला जो है तुम लोगों का, ये जो मैंने अभी कराया है ये किसका है, इसको तुम a मान लो और इसको b मान लो।
बाकी अब ये मत कहना मैं पहले क्यों नहीं बताया ये सब, अब तुम लिखोगे तो कोई नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस जो जो मैंने सारा करा ना उसके इज इक्वल टू में ए भी लिखना था बस। ये मैं बताना भूल गया था, कोई नहीं, तुम बाद में लिख लेना, अभी मैं बताऊंगा ना ये वाला था, तुम इसकी तरह कर सकते हो, ठीक है, ऐसे गुस्सा नहीं होने का। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब ये क्या हो जाए हमारा एक्स है, ये भी हमारा एक्स नहीं है, ये हमारा वाई है। तो ये क्या हो गया हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा लिख देंगे कि ए बी इज़ इक्वल टू, देखो वो जो मैंने लिखा था ना कि लेट x1 इज़ इक्वल टू ये सब वो सब, ये सब तुम अपनी तरफ से लिख देना, ठीक है, अपनी तरफ से मतलब ढंग से लिख देना, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, नहीं तो एग्ज़ाम में तुम्हारा टीचर पागल हो जाएगा, तुम्हारे फेल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जो है लिख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग समझ गए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ देखिए x2 मतलब तुम्हें बस फार्मूला याद होना चाहिए। देखो फार्मूले वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, मेरे हिसाब से तो वो सबसे ज़्यादा आसान फार्मूले वाले चैप्टर ही होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो तुम्हें बस फार्मूला याद रखना रहता है कि कैसे क्या फार्मूला आएगा, वो भी याद नहीं करना पड़ता। जब तुम उसको चैप्टर को करोगे ना अपने आप ही याद हो जाता है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते, 2-4 बार में याद हो जाएगा। और मतलब थोड़ा लेट याद होता है अगर तुम्हें तो कोई नहीं, 4-5 बार में याद हो जाए बट हो जाएगा। और फिर बस तुम्हें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कैसे किस फार्मूले में क्या वैल्यू रखनी होती है, और तुम बड़ी आसानी से उस फार्मूले को के साथ जो है सॉल्व कर सकते हो। ये मान लो चीटिंग कर रहे हो तुम लोग एक तरह से कि बस तुम्हें x2 को मतलब पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे x2 हमारा कितना है, यहाँ पर माइनस का a है, ठीक है, क्या है माइनस का a है। और इसमें से हमको क्या माइनस करना है, x1 को यहाँ पर माइनस करना है। x1 हमारा a है, प्लस का a है, तो मैं इसे ब्रैकेट में रख रहा हूँ, फिर जो आंसर आएगा उस पूरे का स्क्वायर होगा। फिर इसी तरह से y2 हमारा क्या है, y2 है माइनस का b और ये प्लस का b, तो माइनस का b है जिसमें से हमको क्या माइनस करना है, प्लस का b यहाँ पर हमको माइनस करना है, ठीक है। और फिर जो भी आए उसका हमें स्क्वायर कर देना, फिर लास्ट में सबको जोड़ जाड़ के सबका रूट निकाल देना है। बहुत आसान है इसका सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, इसको तो अभी छुए मत, ये बाद की चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए मैं वो यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ इसको, यहाँ पर करके कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है वो हमारा किस चीज़ का होता है, प्लस का होता है। किस चीज़ का होता है, वो हमारा प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस और प्लस का, अगर यहाँ पर माइनस और प्लस को आपस में लड़वाएंगे तो क्या हो, कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, ठीक है, माइनस जीतेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है कहाँ बदल जाएगा, माइनस के अंदर वो बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो इनकी लड़ाई हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा माइनस का ही ए हो गया, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 2a का क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। नहीं गलत नहीं, मैं काट नहीं रहा हूँ, थोड़ी जगह कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालने के बाद इसको प्लस कर देंगे किसके अंदर, यही सेम चीज़ इधर होगी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 2 का b का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का b का होल स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा, इधर सीधी सी बात है 4a का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 कुछ भी हो, किसके साथ लगता है, एल्जेब्रास के साथ लगता है। यानी कि तुम्हारा सीधी भाषा में बोलूँ तो मैथ के अंदर x y z a b c जो तुम्हारा रहता है उसी के साथ स्क्वायर, क्यूब वगैरह लगता है, ठीक है। अच्छा मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं बताया क्या, शायद कुछ रह रहा था, कोई नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ लेट वाला था ना शायद, कि लेट सपोज दिस, लेट का मतलब और कुछ नहीं, मान लिया कि x1 हमारा इतना है, मान लिया y1 हमारा इतना है, ठीक है। तो दोनों कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे ले सकते हैं, अच्छा ये बताओ a यहाँ पर है, क्या a पूरे में कहीं पर है, नहीं है, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ पर बताओ बी यहाँ पर है क्या? बी पूरे में कहीं दिख रहा है इसके अलावा? जहाँ ये जो बी है ना यहाँ तो है, ये देखो ये जो बी है ये यहाँ तो है, लेकिन क्या ये पूरे में कहीं और है? नहीं, पूरे में तो कहीं और भी नहीं दिख रहा। तो इसका क्या मतलब है? बी भी कॉमन नहीं है, ए जो है वो भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या कॉमन है? अब 4 बच रहा है, तो 4 यहाँ तो है क्या? 4 इसके अलावा पूरे में कहीं है? हाँ, ये तो रहा, अंधा थोड़ी हूँ मैं, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो यानी कि 4 यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 4 को यहाँ कॉमन रख देंगे। ओ सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 4 को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचा इधर हमारा? ए स्क्वायर बचा। 4 ने क्या कर दिया, ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का त्याग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब 4 बाहर आ जाएगा, रूट से आ जाएगा ना। 4 बताओ किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है? जल्दी बताओ कमेंट में। नहीं बता सकते तो अपने दिमाग में सोच लो, कोई नहीं। तो ये देखिए 4 का कितना होता है यहाँ पर हमारा, सॉरी इसको मैंने लिख दिया। अब 4 जो है वो आ जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, वो रूट का भी त्याग कर देगा। अब जैसे कि तुम लोगों को पता ही है 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 4 बराबर 2 का स्क्वायर होता है। और अगर इसको करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अरे तुम सीधा समझो ना, 4 का अगर रूट होगा तो 2 ही आएगा बाहर। ठीक है, रूट 4 कितना होता है हमारा, 2 होता है। रूट 9 कितना होता है हमारा, 3 होता है। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा 2 सिंपली बाहर आ जाएगा, एंड रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब यहाँ पर तुम इसको भी उतार सकते हो, क्योंकि पहला वाला तो मेरे से जो इरेज हो गया था। एंड ये जो तुम्हारा बीच वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहला वाला बहुत ईजी था, एंड ये वाला जो है ना, इसके बारे में एक सीक्रेट बात बता देता हूँ कि जब तुम इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारे पता एक जगह पर चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। वो चैलेंज पता है क्या होगा? वो चैलेंज ये होगा कि जो माइनस और ये प्लस देख रहे हो ना तुम, ये माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन ये प्लस है, ये प्लस है। तो यहीं पर ही तुमसे गड़बड़ी होने वाली है। यकीन नहीं हो रहा ना? अभी देखो मैंने करके दिखा, इसलिए तुम लोगों को जो है आसान लग रहा है, बट तुम जब इसको करने बैठोगे ना तो जो है मुश्किल लगेगा। एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूँ इसका तुम लोगों को हल्का सा, ताकि तुम इसे जो है बड़ी इजीली कर पाओ। देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना और डिवाइड करना। एक बार हल्का से इनके बारे में जानते चलो, फिर जो उस वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। और एक बात बताऊँ, ये जो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ ना, ये ना केवल इस क्वेश्चन के अंदर बल्कि तुम्हारी पूरी मैथ की बुक के अंदर, आने वाले सभी चैप्टर के अंदर, सारे क्लासेस के अंदर मैथ वाले में सब में काम आएगा ये बेसिक। ठीक है, तो एक बार इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लस के बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 प्लस में 3 है, तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 आएगा। अच्छा इसके साथ साइन किसका लगेगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? बताओ बताओ। अब ये तो कहोगे माइनस का थोड़ी आएगा, तो प्लस का आएगा। ठीक है, अच्छा आप बताओ यहाँ पर अगर माइनस का, ठीक है यहाँ पर देखो अगर हमारा माइनस का 2 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, अब क्या आएगा? बताओ बताओ, अब क्या आएगा यहाँ पर? अब बताओ यहाँ पर प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो अगर प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब बताओ साइन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? यहाँ माइनस का 1 आएगा या प्लस का 1 आएगा? अच्छा जिन्होंने बोला माइनस का 1 आएगा, बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यही चीज़ें जो बेसिक में आप लोगों को सीखनी है। इसके बारे में बस इतना समझ लो कि जैसे कि जो संख्या बड़ी रहती है ना, उसी का ही साइन आता है प्लस माइनस करते टाइम, बस मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा सा इतना सा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें तो कुछ 0 ही है और इसमें 0.1 हल्का सा, इससे भी कम बदल, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप रहता है, मतलब थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन आसान तो इससे भी रहता है, कम इससे भी ज़्यादा आसान रहता है। मैंने कम बोल दिया, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा लिख सकते हैं कि 3 - 2, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस का, तो यहाँ पर हमारा ऐसे भी बनाएगा। अच्छा अब ये बताइए -2 और -4 कितना आएगा, बताइए। -2 और -4 कितना आएगा? देखिए माइनस माइनस तो होता है प्लस, ये तो सब कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बताओ माइनस का 6 आएगा या प्लस का?
देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का 6 आ जाएगा। अब पूछो माइनस का कैसे आएगा, मैं सिखाता हूँ। देखिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, वही इस वाली कंडीशन के अंदर मैंने तुम लोगों को क्या दिखाया कि यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्लस का 3 है और माइनस का 2 है। लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 का आया, यानी कि 1 जो है प्लस का आया। लेकिन यहाँ पर तो जो है काफ़ी मतलब अलग है, तो तब भी यहाँ पर माइनस का क्यों आया? सिंपल फंडा ये होता है, तुम थोड़ा सा लॉजिक से बाहर जाओ। जो संख्या बड़ी रहती है, वैसे हमें पता है, देखो माइनस के अंदर जितनी बड़ी संख्या रहेगी ना, वो संख्या उतनी ही ज़्यादा छोटी रहेगी प्लस की किसी भी संख्या से। यानी कि एक तरफ प्लस का 1 है और एक तरफ माइनस का अगर 10 की पावर 100 भी है ना, तो भी प्लस का 1 ही ज़्यादा होगा, ये होता है। ठीक है, तो फिर भी तुम इस लॉजिक से थोड़ा सा बाहर चल के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 और 2 तो 6 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 4 है वो बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ तो जो है हमारा 4 बड़ा है। 4 बड़ा है ना, क्या बड़ा है यहाँ पर हमारा 4 जो है बड़ा है। ठीक है, तो 4 किसका है? यहाँ पर माइनस का है, इसलिए माइनस आया। अगर यहाँ पर 4 प्लस का होता ना, यहाँ पर देखिए 4 प्लस का होता तो क्या आता? प्लस माइनस माइनस हो जाता और 4 में से माइनस करते 2 को, तो हमारे पास कितना यहाँ पर आता आंसर? यहाँ पर 2 आता। अब बताइए 2 प्लस का आता कि माइनस का? 4 बड़ा है ना, बड़ी संख्या को देखो, 4 बड़ा है जो कि प्लस का है, तो प्लस का ही 2 आता। ये चीज़ तुम समझ गए यहाँ पर। इसी को एक बार अच्छे से अपनी तरफ से करके देखना। ये तो तुम्हारा हो गया प्लस का माइनस का। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी देख लेते, नहीं तो ये बेचारे रो देंगे। ठीक है, तो इनको भी ज़रा यहाँ पर हम सिंपल सा देख लेते हैं। देखिए इसको यहाँ पर सबसे पहले मैं रफ़ कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये सारा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा, इसको हम एक बार थोड़ा सा मल्टीप्लाई को देख लेते हैं। मान लेते हैं -2 मल्टीप्लाई करना है हमको -3 के अंदर। अब माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 आ जाएगा। और माइनस इंटू माइनस क्या करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का ही 6 आएगा। देखो ये सारी चीज़ें जो बहुत बच्चों वाली चीज़ें, लेकिन यही चीज़ों की वजह से तुम लोगों से जो छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन रहते हैं ना, उनको करते टाइम गलती हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बेसिक बोलते हैं। ठीक है, समझ लेना, स्पेलिंग वगैरह पे थोड़ा कम ध्यान देना। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, यहाँ पर प्लस का आ गया। अब यहाँ बताइए यहाँ कितना आएगा? ओ चीटिंग, माइनस का 6 आ रहा है। हाँ यही सोचा ना, ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का है, अलग अलग दिख रहा है। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ये तुम्हें पता है तुम कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? जब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा समझ रहे, थोड़ा ज़्यादा था ब्रेन, जब से, यानी कि 6th क्लास से। अब तुम 10th के अंदर आए हो, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर -2 का हो गया, सॉरी माइनस का हो गया। अब यहाँ देखते हैं इस चीज़ को। अब तुम लोगों ने कभी गौर करा है, जैसे कि 25 इंटू यहाँ पर मान लेते हैं माइनस का 2 है, तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 25 बड़ा है, तो अभी यहाँ पे माइनस का 100 क्यों आया? क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि थोड़ा सा अलग होता है, मल्टीप्लाई के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? यहाँ पर संख्याओं को नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्लस माइनस का हिसाब लगता है कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। देखो ये वाला भी तुम लोगों को मैं एक बार सिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तुम समझ ही रहे होंगे। ठीक है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, कि माइनस इंटू माइनस कितना होता है हमारा? प्लस होता है। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस हमारा कितना होता है? माइनस होता है। और प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस ही होता है। और यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस हमारा कितना होता है? प्लस ही होता है। ये चीज़ें तुम समझ गए, एक ये समझ गए, एक ये समझ गए, एक ये समझ गए, और एक हमारा ये वाला भी समझ गए। तो इसी सब बेसिक और ये 2 क्वेश्चन के साथ तुम लोगों का जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, मैं तुम लोगों को बात बताना भूल गया
कि तुम लोग का जो मतलब बाकी के चैप्टर है ना उन सबको जो है तुम लोगों ने यहाँ पर जो है देख सकते हो।